नमस्कार, आप देख रहे हो एपी टुडे न्यूज 24। आए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं के नाम पर हो रही है पेड़ों की कटाई। ऋषिकेश भानियावाला राष्ट्रीय राजमार्ग के 7 मोड़ क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के लिए लगभग 3,300 पेड़ काटे जाने का प्रस्ताव है, जिसका स्थानीय लोग और पर्यावरण कार्यकर्ता कड़ा विरोध कर रहे हैं। 12 मार्च 2025 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इन पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी और सड़क के लिए एलिवेटेड रोड जैसे विकल्पों पर विचार करने के निर्देश दिए थे। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि किसी भी स्थिति में पेड़ों का काटना गलत है। यह क्षेत्र हाथी गलियारे के अंतर्गत आता है और सरकार तथा विभाग को प्रस्तावित सड़क के बजाय अन्य विकल्पों की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर उन्हें होने वाले विनाश को लेकर स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 25 वर्षों में राज्य में बड़े पैमाने पर जंगल काटने का उल्लेख भी किया गया। 16 जुलाई को होने वाले हरेला पर्व के विरोध स्वरूप 15 जुलाई को पूरे राज्य में ब्लैक हरेला डे मनाया जाएगा, जिसमें लोग काले कपड़े पहनकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। कैमरामैन तेजेंद्र सिंह के साथ अजय पंत की रिपोर्ट। साम्राज्यवादी विकास मॉडल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनएचआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनएचआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूंजीपतियों की सरकार मुर्दाबाद। जल्दबाजी में लेटर, ये बड़ा जल्दबाजी में लेटर लिखा है, तो सौरभ जी कह रहे हैं कि वो उस लेटर को ले रहे हैं। ये तो ऐसे खड़े खड़े लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि परमिशन की बात हो रही है। टू श्री सौरभ सिंह, एनएचआई उत्तराखंड, प्लीज हैंड ओवर द रिक्वायर्ड परमिशन फॉर द कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर द ऋषिकेश भानियावाला 4-lane road. The people of Dehradun are very disturbed and upset with ongoing developments in Doon Valley and elsewhere in Uttarakhand. Thank you, the people of Dehradun/Uttarakhand. तो ये बड़ा सिंपल सा है, लेकिन कम से कम अभी है प्रॉपर ज्ञापन जो है। अभी सौरभ जी साइन करेंगे ना, अभी तो इस पे पहले हम लोग साइन कर देंगे, फिर सौरभ जी साइन करेंगे रिसीविंग। हाँ, तो अभी लेके जाएंगे। सभी को पता है कि देहरादून जिले के ऋषिकेश से भानियावाला जो 20 किलोमीटर की स्ट्रेच है, उसमें 4-1 हजार पेड़ों को काटा जा रहा है। ये पर्यटन के नाम पर, चाहे चारधाम के नाम पर, तमाम ये कारण जो परंपरागत तौर पर सरकार और सिस्टम द्वारा दिए जाते हैं। जब हम इस क्षेत्रफल की, इस पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ एक जंगल तो है ही है, उसके अलावा एक वाइल्ड लाइफ, एक एलिफेंट कॉरिडोर भी है, हाथियों का एक नोटिफाइड गलियारा है। और जो पब्लिक की तरफ से मांग आ रही है, पब्लिक में बेहद नाराजगी इस पूरे पेड़ कटान को लेकर के है। उत्तराखंड राज्य में विशेष तौर पर अगर हम देहरादून जिले की बात करें, पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक तौर पर पेड़ों को अंधाधुंध तरीके से काटा गया है। इसको लेकर के यहाँ के नागरिक जो है बेहद परेशान भी हैं, पीड़ित भी हैं। यहाँ पर आकर के पब्लिक की एनएचएआई से और उत्तराखंड सरकार से यही मांग थी कि इस कृत्य को जो आप कर रहे हैं बरसात के टाइम में, जबकि नहीं किया जाना चाहिए, आप इस पर तुरंत रोक लगाएंगे। और ये पब्लिक की भावनाएं हैं जो कि आज सड़कों पर सामने आकर के उभरी है। अनूप सर, जैसा कि अभी हम देख सकते हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इस मैटर पे आप लोगों ने कुछ एक पीआईएल भी दाखिल की है, तो उस विषय में थोड़ा। देहरादून शहर की एक बड़ी जागरूक नागरिक हैं श्रीमती रीनू पॉल जी, ये उनकी पीआईएल है। इस पीआईएल में हाईकोर्ट में 2025 के शुरुआत से लेकर के अभी तक, यानी पिछले 1.25 साल में जो है, इसको लेकर के बृहद स्तर पर चर्चा हुई है। 9 जनवरी 2026 को ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में उन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि उन्होंने एक मुद्दू मलाई, जो तमिलनाडु में एक स्थान है, वहां पर हाथियों के गलियारे का एक मामले का जिक्र करते हुए, और उसी के साथ में उत्तराखंड राज्य में एक अनीता कंडवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जो ऋषिकेश का पशु लोग का मामला है, इन दोनों मामलों का संज्ञान लेते हुए, उनका जिक्र करते हुए ये कहा था कि अभी ये बेहतर है कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट से इसकी वेट करें। इसका अर्थ यह हुआ कि हाई कोर्ट ने स्वीकृति नहीं दी थी। उसके बाद में एनएचएआई जो है 18 मार्च को उन्होंने क्लैरिफिकेशन हाई कोर्ट से जरूर लिया था, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण जो लिया था, वो पूरी तरीके के साथ में स्पष्ट नहीं है। उसी की आड़ में डीएफओ और वन विभाग ने ये स्वीकृति दी है। हम उसके भी खिलाफ हैं और इन तमाम मामलों को लेकर जो हमारे सामने जानकारी आई है, वो यही आई है कि लोग जो है इसको लेके
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला लेकर के आगे जाएंगे। अनूप जी, एक आखिरी प्रश्न और है, जो आपने अभी अंदर एक ज्ञापन सौंपा है, उस ज्ञापन के मुख्य बिंदु क्या रहे? ज्ञापन जो दिया है वो ज्ञापन बड़ा सिंपल है। उसमें हमने सिर्फ इनसे मांग करी है, NHAI से। आप NHAI के अधिकारी का साइन भी देख सकते हैं। उनसे ये मांग की गई है कि आप ये बताइए कि वो कौन सी परमिशन है जिसके तहत जो है आप इन पेड़ों को काट रहे हैं। धन्यवाद सर। In a period of 307 months, उत्तराखंड राज्य का गठन आज से 308 महीने पहले हुआ था। अगर आप 47,203 को डिवाइड करेंगे 307 308 से, तो आपको 150 का आंकड़ा आएगा। 150 का अर्थ ये हुआ कि उत्तराखंड राज्य के किसी न किसी हिस्से में प्रतिदिन 5 हेक्टेयर यानी 50,000 स्क्वायर मीटर यानी 65 बीघा, देहरादून की भाषा में 65 बीघा और पहाड़ की भाषा में 250 नाली से ज्यादा, 250 नाली, 65 बीघा जंगल उत्तराखंड राज्य में रोज किसी न किसी विकास की परियोजना के नाम पर साथ में है। जो DFO ने जो परमिशन दी है, हम उसका विरोध करते हैं, उनसे सवाल करते हैं। तो दूसरी बात कि इस मॉनसून के समय में, ऐसे समय में इनको पेड़ों को काटने की क्या आवश्यकता पड़ रही है सतपाल जी, हमसे बेहतर कहीं बेहतर आप जानते हैं इस बात को। इसके अलावा हमने हाथियों को लेकर के बातचीत करी, हाथियों के प्रति जो है अपनी चिंता, अपनी संवेदना जो है व्यक्त करी है। उसी के साथ में जो चौथा हमारा बिंदु इस राज्य में, इस पर्वतीय राज्य में, हिमालय राज्य में डेवलपमेंट के मॉडल को लेकर के है। और पांचवा और आखिरी बिंदु जो है, वैसे तो आखिरी कुछ नहीं होता है, लेकिन इन्हीं सभी श्रृंखला और कड़ियों में जुड़ा हुआ पांचवा बिंदु जो है वो आगामी चुनाव का है, क्योंकि सरकार तक यह संदेश भी जाना चाहिए कि सड़क पर आकर के लोग जो है चुनाव के बारे में भी बात कर रहे हैं, चुनाव के बारे में भी चिंता कर रहे हैं। और जितनी हमारी ताकत होगी, लेकिन हम अपनी पूरी ताकत उन पार्टियों को और उन प्रत्याशियों को, भले ही हम एक वोट को इन्फ्लुएंस करें, लेकिन हम उस एक वोट को जरूर इन्फ्लुएंस करेंगे। इन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चुनाव की बहुत अच्छी बात की अनूप जी ने। आपने देखा होगा इतने समय से हम लोग ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, पर कभी हम पॉलिटिकल बात नहीं करते। मैं आज एक छोटी सी पॉलिटिकल बात ये बोलता हूँ, क्या आप लोग ऐसी पार्टी को वोट देना चाहते हैं जिसके राज्य में इतने पेड़ कट गए, जिसके राज्य में इसके पेड़ कट गए? हम कदापि ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, चाहे वो XYZ कोई भी हो, लेकिन हम ऐसी पार्टी को वोट न देंगे और जितनी कोशिश करेंगे पढ़ने भी नहीं देंगे कि जो हमारे पेड़ आज काट रहे, जो हमारे हाथियों का घर उजाड़ रहे। थैंक यू। देवेश पंत जी मुझे बहुत कुछ अच्छी बात कह रहे थे, अपने दिल की बात कह रहे थे। अनूप जी ने बहुत अच्छी तरह से इस पूरे मुद्दे को हमें समझाया और हर एक को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। खुद भी अपनी सोच बदलेंगे और अपने आसपास जितने लोगों पर हम असर कर सके, उन्हें ये संदेश जो आज हमने बात की उनसे साझा करें, ताकि ऐसे लीडर आए जो जनता की आवाज़ सुने, जिन्हें हमें हमारी वास्तव में चिंता हो।